Hello friends, welcome to my channel Science Tutorial. So in this video I am going to begin with the new topic, new chapter of evolution. इसमें से first topic जो है theory of inheritance of acquired characteristics है, which is also called Lamarckism. This theory is also called Lamarckism just because this theory was proposed by Jean-Baptiste Lamarck. जीन बैप्टिस्ट लेमार्क. नूतन में इसका और भी बड़ा सा नाम दिया हुआ है, बट कोई इसका सेंस नहीं है याद करने का, क्योंकि कभी पूछा नहीं जाएगा. जस्ट हम लोग को ये पता होना चाहिए कि दिस थियरी वाज गिवन बाय दिस साइंटिस्ट. ऑल राइट, तो बहुत लोग यहाँ पे जीन में जे भी लिखते हैं जी की जगह, सो बोथ आर करेक्ट. तो इन्होंने अपनी थियोरी में क्या कहा था कि जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट अरोज स्पॉन्टेनियसली, मीन्स कि नॉन लिविंग से लिविंग का जनरेशन हुआ, एंड थ्रू आउट इट्स लाइफ, थ्रू आउट पूरी लाइफ टाइम में, पूरी लाइफ साइकिल में उसने जो जो एनवायरमेंटल इशूज़, एनवायरमेंटल कंडीशंस देखी, उसको जो इन्फ्लुएंस हुआ उस पर, उसके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस उसमें आए एनवायरनमेंट की वजह से, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आए वो ही आगे की जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे. गॉट इट. अब बात करते हैं हम लोग बेसिक पॉस्टुलेट्स की. बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ लेमार्किज्म. सो गाइस, बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ लेमार्किज्म are here. First of all, growth of living organism and organs tend to increase in size. Slowly and gradually जिस organ का use हो रहा था that tends to increase the size. Then new organs are formed as the result of need. जिन organisms का organs का use हो रहा था वो form हो रहे थे, and जिन का use नहीं हो रहा था वो degenerate हो रहे थे. ठीक है, वही next point में continuous use strengthens the organs. जो ऑर्गन्स हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन्स है जिनका यूज़ हो रहा है, कॉन्स्टेंटली यूज़ हो रहा है, वो ऑर्गन्स और स्ट्रेंथ डाउन होते जा रहे हैं, यानी कि स्ट्रांग होते जा रहे हैं. एंड जो ऑर्गन्स का यूज़ नहीं हो रहा है उनका डी जनरेशन हो रहा है, यानी कि वो फॉर्म आगे की जनरेशन में नहीं हो रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें क्या है कि देखो, जो चेंजेस, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, करेक्टरिस्टिक्स थ्रू आउट द लाइफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने एक्वायर करी, वो नेक्स्ट जनरेशन यानी कि ऑफ स्प्रिंग में एज इट इज़ ट्रांसफ़र होती जा रही हैं. गॉट इट. नाउ एविडेंसेस ऑफ लेमार्किज्म. एविडेंसेस दैट फेवर्स लेमार्किज्म. तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है जिराफ की नेक. वेट 1 सेकेंड. Evidences favoring Lamarckism. Evidences favoring Lamarckism. इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है जिराफ्स नेक, नेक ऑफ जिराफ. एक सेकेंड. जिराफ्स नेक. क्या हुआ कि देखो, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कंपटीशन ज़्यादा था. क्यों? क्योंकि ग्रेजिंग एनिमल्स बहुत ज़्यादा थे, एंड जो ट्रीज़ वगैरह थे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तो उस तक पहुंच ही नहीं पाते थे ट्रीज़ के हाइट पे, तो वहाँ पे कंपटीशन कम था. ठीक, तो हुआ क्या, जो जिराफ थे फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर इन द बिगनिंग, वो ग्रेजर्स थे, दे यूज्ड टू ग्रेज ऑन द ग्राउंड्स. स्लोली एंड ग्रेजुअली दे, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, तो ग्रास की क्वांटिटी कम होती गई. सो दे ट्राई टू मूव ऑन टू ट्रीज़. ट्रीज़ की लीव्स की हाइट बहुत ज़्यादा थी, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर करके उनकी लेंथ नेक की बड़ी होती गई, लेंथ इंक्रीज़ होती गई. किसके थ्रू इंक्रीज़ होती गई? वाइटल फोर्स के थ्रू. वाइटल फोर्स क्या होता है कि जिस ऑर्गन का यूज़, जिस चीज़ के लिए करा जा रहा है, जिस चीज़ का यूज़ करा जा रहा है वो इंक्रीज़ होते जाए, जहाँ पे फोर्स लगेगा. जैसे उन्होंने बार बार ट्री तक पहुँचने की कोशिश करी तो उनकी नेक का साइज़, नेक का लेंथ जो था वो इंक्रीज़ होता गया, वहाँ पे लगा वाइटल फोर्स. ठीक है, तो ये सबसे बेसिकली ये आएगा लेमार्किज्म में, जिराफ की नेक कि जिस ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ करते गए तो उसके साइज़ इंक्रीज़ होता गया. अभी मैंने पॉस्टुलेट्स में जो बताया था. देन
हॉर्स के जो लेग्स होते हैं स्टार्टिंग में बिगनिंग में देवर शॉर्ट, लिम्स जो होते हैं उनके देवर शॉर्ट। जैसे ही उनका माइग्रेशन हुआ सॉफ्ट ग्रासेस, सॉफ्ट लैंड से हार्ड ग्रासेस, हार्ड लैंड की तरफ, उनके जो फीट थे वो साइज़ में इंक्रीज़ होते गए, यानी कि उनके लिम्स साइज़ में इंक्रीज़ होते गए और ज़्यादा स्ट्रांग होते गए। ये था सेकंड लिम्स ऑफ, सेकंड पॉइंट, सेकंड एविडेंस, लिम्स ऑफ horses. Then third one is limbs of snakes. क्या था कि स्नेक्स जो थे एट दैट टाइम के बिगनिंग में स्नेक्स जो थे वो दे यूज टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड थ्रू दी होल्स ऑन द ग्राउंड, दे यूज टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड। ठीक, तो वहाँ पे लिम्स का कोई काम नहीं था, तो इसलिए लेमार्क ने ये ब्रेन लगाया अपना, ये सोचा कि लिम्स का काम नहीं था, इसलिए फर्दर जनरेशन में क्या हुआ कि लिम्स ख़त्म होते गए। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ नहीं होता, तो वो डीजनरेट हो गए लिम्स स्नेक के। गॉट इट। देन इस थ्योरी के अब कोई थ्योरी बनी है तो उसके अगेंस्ट में लोग वॉइस भी उठाएंगे, उसके अगेंस्ट में एविडेंसेस भी ढूंढेंगे, उसके फेवर में तो कुछ अगेंस्ट में भी। अब अगेंस्ट में ऑगस्ट वेस्टमैन एक साइंटिस्ट थे, क्रिटिसिज्म, उन्होंने क्रिटिसिज्म इसके अगेंस्ट रेस किया, जो कि आएगा नेक्स्ट पॉइंट में। क्रिटिसिज्म, एविडेंसेस हो गया, अब क्रिटिसिज्म, एक मिनट, क्रिटिसिज्म अगेंस्ट लेमार्किज्म। तो क्रिटिसिज्म क्या था, इन्होंने 20 जनरेशन तक, अबाउट 20 जनरेशन तक रैट की टेल का तो कोई यूज़ नहीं था, तो रैट की टेल को कट करते रहे 20 जनरेशन तक, लेकिन फिर भी कोई टेललेस माउस टेल लेस रैट नहीं मिला, किसी भी जनरेशन में नहीं मिला। दैट प्रूव्ड कि जिस पार्ट इनके पॉस्टुलेट में पार्ट जो था कि जिस ऑर्गन का यूज़ नहीं हो रहा है बहुत सारी जनरेशन तक, वो डीजनरेट हो जाएंगे। टेल का यूज़ नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी वो डीजनरेट नहीं हुई, टेल काटते जा रहे थे वो 20 जनरेशन, अबाउट 20 जनरेशन तक, फिर भी टेल का कोई भी माउस ऐसा नहीं आया किसी भी जनरेशन में जहाँ पे टेल ना प्रेजेंट हो जिस माउस में। गॉट इट। देन यहाँ पे हमारी ये थ्योरी कंप्लीट हो गई पूरी, लेमार्किज्म। अब आएगी नियो लेमार्किज्म। नियो लेमार्किज्म थ्योरी, बस इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है नियो लेमार्किज्म की। क्रिटिसिज्म जो हुआ उन सबको देखने के बाद नियो लेमार्किज्म आई। नियो लेमार्किज्म में थोड़ा सा करेक्शन करके नियो लेमार्किज्म। हम लोग बात करते हैं नियो लेमार्किज्म की। लेमार्किज्म में हम लोग ने पढ़ लिया कि जो ऑर्गन्स होंगे वो इनका यूज़ हो रहा है तो वो आगे कंटिन्यू होंगे, जिनका यूज़ नहीं हो रहा है वो डीजनरेट हो जाएंगे। एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला पॉइंट तो नहीं कंटिन्यू होगा नियो लेमार्किज्म में, क्योंकि वो पॉइंट क्या हम लोग ने क्रिटिसिज्म में देख लिया। ठीक, वो पॉइंट क्या, डीजनरेट वगैरह वाला पॉइंट। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट जो था एनवायरमेंटल कंडीशन पर पूरी तरह से डिपेंड करता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ, उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके चेंजेस वगैरह। तो ये पॉइंट होगा नियो लेमार्किज्म में। गॉट इट। नियो लेमार्किज्म में सिंपली पॉइंट क्या है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल, जो एक साइंटिस्ट थे टॉवर, एक साइंटिस्ट थे टॉवर। सी द नोट्स ऑफ द एंटायर चैप्टर आर देयर इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो चैप्टर के जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस करे उनके नोट्स मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करे हुए हैं, सो यू कैन विजिट इन दैट। सर ओके, ऑल राइट। सो टार ने क्या किया था कि इन्होंने बीटल्स लिए थे, इन्होंने बीटल्स लिए, पटेटो बीटल्स, बेसिकली पटेटो बीटल्स लिए एंड इसको ग्रो कराया एबनॉर्मल कंडीशन में, यानी कि मॉइस्चर एंड हाई टेम्परेचर पे ग्रो कराया। तो जो इनके ऑफ स्प्रिंग इनकी जनरेशन जो मिली दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट जनरेशन, जो कि एबनॉर्मल कंडीशन में ग्रो नहीं करी गई थी। दोनों चीज़ में डिफरेंस, दोनों जनरेशन में डिफरेंस मिला, तो इन्हें पता चला कि एनवायरनमेंट जो होती है इन्फ्लुएंसेस दी कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारा लेमार्किज्म का, नियो लेमार्किज्म का सारे पॉइंट ओवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं डार्विन के बारे में स्टार्ट करूँगी, डार्विनिज्म
के बारे में स्टार्ट करूँगी. सो इफ़ द वीडियो हेल्प यू आउट, प्लीज़ हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एंड to your dear ones, subscribe my channel, press the bell icon. Thanks for watching. Bye bye.